कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे तुम भी लिए। वो नाम डालने मुझे सब नाम दिमाग के डाल सामने लेना बैठे हमारे कितनी दूर दूर से गंगानगर हनुमानगढ़ से आए। तो नाम और भाई साहब कैसा नहीं रो आसपास कितनी देर मारे कितनी देर मारे में है, कृपया करके आप जो है यहाँ टेंट में अंदर आ जाए और अपना अपना स्थान ग्रहण करें। क्या नाम है क्या नाम है आदरणीय साथियों, महाघोटाला है, इसकी जांच एपीसी से कराने की लंबे समय से कांग्रेस पार्टी मांग कर रही थी और इस मांग को हमारी पूरी देश की सरकार ने की। और आज जो अब हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई और उसमें ये पता पड़ा कि सेबी के इसी के विरोध में आज हम ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप पधारें और धरने को संबोधित करें। आपको लेकर के आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा दिए जा रहे धरने में मेरे सामने बैठे पूजा के योग्य मेरे घोटालों पे घोटाले कर रखे हैं और अडानी ने जो महाघोटाला किया है उसको लेकर के कांग्रेस पार्टी पिछले काफी समय से जेपीसी की जांच की मांग कर रही है, लेकिन केंद्र सरकार के कान पर जू तक नहीं रह रही है। मित्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिस तरीके से अडानी अंबानी इनके जो तीन मित्र हैं अपनी जड़ें फैला करके और इस देश पर अपना आधिपत्य, कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता देश के भविष्य को लेकर चिंतित है और मुझे उसके लिए मैं आप सबका दिल से आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद। कृपया आने जाने का स्थान छोड़ें और अंदर टेंट में आप विराजें, चेयर्स पर आप विराजें, कुर्सियां खाली हैं। कृपया स्वागत करता हूं और आप सभी से निवेदन करता हूं, कृपया करके आप सभी लोग, कार्यकारी अध्यक्ष यशवीर सूर्य जी, आप मंच पर पधारें और अपने सभी कार्यकर्ताओं को सभी को टेंट में बैठने हेतु यशवीर जी आप निर्देशन करें। और उस धरने को संबोधित करें। धन्यवाद। अपने साथियों के साथ मिलकर किए जा रहे हैं, उनकी जांच की मांग के लिए मंच पे हमारे साथ उपस्थित हमारे कांग्रेस पार्टी के सामने बैठे हमारा तमाम कांग्रेस का कार्यकर्ता, जैसा
कि कल सुबह ईडी के कार्यालय के सामने धरना दिया जाएगा। आज एक छोटे से आह्वान पे या स्तर पे भी हम इनके खिलाफ आवाज उठाएंगे और थोड़े से दिन हुए इनकी सरकार बने हुए, चाहे बिजली की बात करें, चाहे पानी की बात करें, चाहे सड़कों की बात करें, तमाम हमारी जो सुविधाएं हैं वो विश्वास दिलाते हैं अध्यक्ष जी और पूरी टीम को कि कांग्रेस का पर्याप्त सभी कार्यकर्ता तैयार है। जिस तरीके से लोकसभा में लगाए, आपकी आवाज दिल्ली तक जानी चाहिए। ये तो जयपुर है, दिल्ली तक आपकी आवाज जाए, इसलिए मैं निवेदन करूंगा कांग्रेस पार्टी आप सभी लोग कृपया अनुशासन बनाए रखें। हमारे बीच हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण आज मंच पर उपस्थित हैं। गोविंद जी थोड़ा पास आओ यार। मीडिया से निवेदन एक बार विजुअल ले ले, फिर उसके बाद साइड में हो जाए दोनों तरफ, हमारे बीच में रहने दो आप प्लीज। ले लो एक बार विधायक युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय विधायक गणेश भोगरा जी आए। कांग्रेस पार्टी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को लेकर आज ईडी कार्यालय के उपस्थित सांसद महोदय, पूर्व मंत्रीगण, विधायकगण, सभी पीसीसी के पदाधिकारीगण और पूरे राजस्थान से आए कांग्रेस के जवान सिपाही का माइक बंद कर दिया जाता है, उनको बोलने नहीं दिया जाता है। और इधर हमारे जयपुर विधानसभा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है और आपकी ये जिंदा दिल्ली का सबूत है कि आज हम सब इकट्ठे होकर के ईडी कार्यालय के बाहर धरना दे रहे हैं और अपनी मौजूदगी का एहसास करा रहे हैं। हिंडनबर्ग का मसला, और जैसे ही हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई और लोकसभा स्थगित कर दी गई, 2 दिन पहले स्थगित कर दी गई, उनको मालूम था कि अपोजिशन मजबूत है, राहुल गांधी जी मांग करेंगे और इस पे चर्चा की मांग करेंगे, तो इस सब बात से डर के लोकसभा स्थगित कर दी। मैं आप सबसे ये बात कहना चाहता हूं, राहुल गांधी जी ने इशू उठाया कि लेटरल एंट्री नहीं होगी और मुझे खुशी है आप सबको बताते हुए कि लेटरल एंट्री ये लेके आए, लेकिन मुंह की खानी पड़ी और लेटरल एंट्री का प्रस्ताव इनको वापस लेना पड़ा। वक्फ बोर्ड का बिल लेके आए और जब वक्फ बोर्ड पे चर्चा हुई तो वक्फ बोर्ड के बिल को भी इनको वापस देना पड़ा, जेपीसी को रेफर करना पड़ा। और आज हम सब ये बात कर रहे हैं, हम सब इस घोटाले की मांग कर रहे हैं, हम ये जांच करने की मांग कर रहे हैं कि इस घोटाले में शामिल हर आदमी की जांच कराई जाए। इनको डर किस बात का है? जांच कराने में डर किस बात का है? ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा, क्लियरेंस हो जाएगी, पर्दाफाश हो जाएगा, लेकिन इनको मालूम है कि जब जांच होगी तो इसके अंदर जिन आदमियों का नाम आएगा वो इन्हीं के चहेते आदमी हैं। और पिछले कुछ दिनों में आपने देखा डोटासरा जी ने जिस तरीके से राजस्थान के अंदर लोकसभा के चुनाव में अगवानी की, मैं एक शेर डोटासरा जी की भी नजर करना चाहता हूं कि जिनकी कल पे निगाहें होती है, जिनकी कल पे निगाहें होती है वो मुट्ठी में आग रखते हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूं, जो फकीरी मिजाज रखते हैं, अपनी ठोकर पे ताज रखते हैं, और जिनकी कल पे निगाहें होती है वो मुट्ठी में आग रखते हैं। तो 25 सीटों में से 11 सीटों पे जो कह रहे थे हम 5 लाख से जीतेंगे, हम 25 की 25 जीतेंगे, और नतीजा क्या हुआ? नतीजा 11 सीटों पे शिकस्त खाई। आने वाले समय में 6 सीटों पे चुनाव है। और मैं कल किसी बीजेपी के नेता के पास बैठा था और बीजेपी के नेता ये मान रहे हैं डोटासरा जी कि 6 की 6 सीटें जीत रहे हो राजस्थान में। अपने कार्यकर्ता तो मान ही रहे हैं, लेकिन बीजेपी भी ये मान रही है कि हम 6 की 6 सीटों पे शिकस्त देने वाले। तो मैं ये कह सकता हूं कि वो दिन दूर नहीं है
पहले भी ऐसा होता है, आंदोलन होते आए हैं जब ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई के कार्यालय छोटे पड़ जाएंगे और कांग्रेस के कार्यकर्ता हर कार्यालय के बाहर नजर आएंगे। आजकल जब मोदी जी दिखते हैं स्क्रीन के ऊपर तो रौनक फीकी पड़ गई है, चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं है। और चेहरे पे मुस्कुराहट और रौनक कहीं है तो वो राहुल गांधी जी के चेहरे, अपार जनसमूह के साथ राहुल गांधी जी वहां पहुंच रहे हैं। तो मैं आप सबका इस यहाँ ईडी कार्यालय के बाहर एक पूरे जोश के साथ धरने में शामिल हुए, मैं आप सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं और धन्यवाद देता हूं। और अपनी बात एक शेर के साथ खत्म करता हूं कि कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं और गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, अब तो बदल दो इस तालाब का पानी, ये कमल के फूल मुरझाने लगे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आज की इस अडानी महाघोटाले को लेकर के प्रदेश व्यापी इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे आप हम सबके नेता आदरणीय गोविंद सिंह डोटासरा जी, पूर्व में मंत्री रहे, सभी पार्टी के वरिष्ठ नेता, सामने विराजमान पूजा के लोग, बुजुर्गों, नौजवान साथी, मेरे से पूर्व में सभी वक्ताओं ने अपनी अपनी बात कही। जिस प्रकार का वातावरण आज इस देश, जिस प्रकार का वातावरण भारतीय जनता पार्टी की, सभी प्रदेश के सभी जाबाज सिपाही कांग्रेस के कार्यकर्ता, मीडिया बंधुओं, आप सबसे और मेरे युवा भाइयों, आप सबसे मैं कहना चाहूंगी इस कार्यक्रम के माध्यम से, आज ईडी के कार्यालय के सामने जो धरने का कार्यक्रम चल रहा है वो अडानी महाघोटाले की संयुक्त जांच के लिए चल रहा है। और मैं कहना चाहूंगी कि किस तरीके से मोदी जी ने तानाशाही इस देश में अपना रखी है, किस तरीके से विपक्ष के लोगों पर ईडी के माध्यम से प्रेशर बनाने का कार्य किया जाता है। और मैं कहना चाहूंगी ये प्रदेश की, ये देश की जनता समझ चुकी है कि विपक्षी भ्रष्टाचारी हो गया है क्या, सत्ता पक्ष के लोगों के कब तक ईडी के छापे पड़ेंगे, ये पूरे देश की जनता पूछना चाहती है। मोदी जी अपने चहेतों को कब तक बचाएंगे? सारी चोरियां अब होने लगी है 10 साल के अंदर, सारे घोटाले अब 10 साल के अंदर होने लगेंगे। आपने देखा इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का काम, आपने देखा किस तरीके से बैकडोर से आईएएसओ की नियुक्तियां की जाती है, किस तरीके से उनके लिए विज्ञापन जारी किया जाता है, किस तरीके से राजस्थान में किस तरीके से लोगों पर प्रेशर बनाया जाता है, पूरे देश के अंदर माननीय राहुल गांधी जी पर ईडी का दबाव बनाया जाता है। लेकिन आज पूरे देश की जनता ये समझ चुकी है और इस चुनाव के अंदर उन्होंने मुंह तोड़ जवाब इसका दिया है। 400 पार और भ्रष्टाचार करने वाली पार्टी को आज पूरे देश की जनता ने जवाब दिया है। और आने वाले समय में, क्योंकि कई जगह लोगों पर दबाव बनाया गया, आने वाले समय में ये पूरी देश की जनता लामबंद हो जाएगी और मोदी जी को जवाब देना पड़ेगा। और मोदी जी भी सुन ले कान खोल के कि आने वाले समय में जो प्रयोग आप हमारे लिए अपना रहे हो, जो विपक्ष के लिए अपना रहे हो, वो तुम्हारे लिए लागू जरूर होंगे। क्योंकि आपने सिखाया है इस देश के लोगों में भ्रष्टाचार, आपके चहेते कर रहे हैं, आपके सपोर्टेड लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, आप उनको बचाने का कार्य कर रहे हो, छोटे से बड़े तक आप उनको बचाने का कार्य कर रहे हो। लेकिन आने वाले समय में ये बच नहीं पाएंगे और इस देश की जनता आपको इस सत्ता से बाहर करेगी। जब आप देखना आपका इस देश में क्या हाल होगा, एक तानाशाही शासक के रूप में आप हमेशा के लिए जाने जाओगे। लेकिन आपका जिस तरीके से आप ये कारनामे कर रहे हो, आपके कारनामों का खुलासा इस देश की जनता जरूर करेगी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वर्षों से अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा किया है और एक जाबाजी से, जिंदा दिली से कांग्रेस पार्टी को आगे लेके जाने का प्रयास किया। और आज उनके नेतृत्व में कांग्रेस का कार्यकर्ता संपूर्ण राजस्थान के अंदर अपनी आवाज को बुलंद कर रहा है। सम्मानीय गोविंद डोटासरा जी जो इस हमारे धरने की अध्यक्षता कर रहे हैं, हमारे नेता हरीश चौधरी जी, दौसा के सांसद सम्मानीय मुरारीलाल मीणा जी, सम्मानीय रामकेश जी, भाई प्रताप जी और हमारे सचेतक रफीक जी और तमाम उपस्थित हमारे विधायक साथीगण, पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक साथीगण और राजस्थान के कोने कोने से आए हुए आज ईडी के धरना प्रदर्शन के अंदर हमारे सभी कांग्रेस के सीनियर नेता, सभी हमारे कार्यकर्ता साथियों, आज क्यों जरूरत पड़ी हमें ये धरना प्रदर्शन करने की? इस देश को लूटा जा रहा है यहाँ की सरकार से। जब मालिक ही चोर बन जाएगा तो बचाएगा कौन? आज
सेबी की चेयरमैन माधवीपुरी और उनके पति मिस्टर बुच, उन दोनों ने मिलकर जो घोटाला, महा घोटाला इस देश के साथ में किया है, उसका खुलासा जब हुआ तो मोदी जी के जमीन पैरों के नीचे से खिसक गई। ये हर वो ऐसा काम पिछले 10 वर्षों से कर रहे थे मदहोशी के साथ में, लेकिन मोदी जी आप भूल गए हैं कि हिंदुस्तान की जनता ने राहुल गांधी जी जैसे नेता को चुनाव जिता के अच्छे बहुमत से आपके सामने बराबर का व्यक्ति बना के बिठा दिया है। अब आपकी मनमानी नहीं चलने वाली है। राहुल गांधी जी की आवाज इस देश के अंदर बुलंद होगी और प्रतिपक्ष के नेता के रूप में आपको कोई ऐसा काम वो नहीं करने देंगे जो इस देश के अहित में है। देश अगर भारत के लिए अगर कोई गलत काम आप करोगे तो हमारे नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस का कार्यकर्ता संपूर्ण भारत में ईंट से ईंट बजा देगा। मैं कहना चाहती हूँ साथियों, आज पूरे भारत के अंदर ये प्रदर्शन किए जा रहे हैं और हमारे जयपुर के अंदर हमारे प्रदेशाध्यक्ष जी के नेतृत्व में ये धरना हम कर रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगी डोटासरा जी, ये जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है ये मजबूत कार्यकर्ता कमर कस के आया है और जब आप इनको ऐलान करके बुलाओगे, इनके हकों के खिलाफ अगर भारत सरकार या राजस्थान सरकार कोई काम करेगी तो एक एक कार्यकर्ता आपकी एक आवाज पे उठकर आके और इन लोगों की बोलती बंद करने की क्षमता भी रखता है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे प्रदेशाध्यक्ष जी को कि ये पर्ची सरकार जिसका बजट आया और उनकी हिम्मत नहीं हो पाई कि कुछ बोल पाए, हर बात के अंदर हमारी पार्टी के नेताओं ने, चाहे वो जूली जी हो चाहे डोटासरा जी हो, इन्होंने इस पर्ची सरकार को मुंहतोड़ जवाब दिया है। हमारे सब तमाम विधायकों ने विधानसभा के अंदर ये बता दिया कि ये नकली सरकार जो पर्ची से बनी है ये लंबी चलने वाली नहीं है। भजन लाल जी तो भजन कर रहे हैं, पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं, ना कहीं कोई ऐलान करके जाते। अभी थोड़ी देर पहले हमारी सीकर की जिला अध्यक्षा जी गठाला जी बोल रही थी कि सीकर संभाग में आए, संभाग के लोगों को उम्मीद थी कि यमुना का पानी दे के आएंगे, लेकिन जब ऊपर से पर्ची नहीं आई तो मुख्यमंत्री जी तो कुछ बोल ही नहीं सकते। उनको तो जब तक दिल्ली से पर्ची नहीं आएगी वो गूंगे बहरे बन के कठपुतली की तरह इस प्रदेश में घूम रहे हैं। लोग मजाक उड़ाने लगे सरकार का और याद आने लगी वो 5 साल की सरकार जिसने गरीबों के लिए, जरूरतमंदों के लिए रात दिन मेहनत करी थी। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं कहते हुए ये हम सब लोग मिलकर मांग रखते हैं कि सेबी घोटाला जो किया है इसकी जेपीसी से जांच की जाए। और अध्यक्ष जी आपको पुनः विश्वास दिलाना चाहूंगी, हम सब कार्यकर्ता आपकी आवाज पे हमेशा बुलंदी के साथ में न्याय के लिए लड़ेंगे, अन्याय के खिलाफ रहेंगे और कांग्रेस पार्टी के झंडे को बुलंद करने के लिए हमेशा मेहनत के साथ लगे रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय अध्यक्ष, जिनके नेतृत्व में लोकसभा का शानदार प्रदर्शन रहा और जिन्होंने सबको साथ लेके चलने का प्रण कर रखा है और एक ही सपना है कि कांग्रेस पार्टी कैसे मजबूत हो और आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी की राजस्थान में कैसे सरकार बने, इसी सपने को संजोए हमारे लाडले प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा साहब। मंच पे विराजमान सम्मानित अध्यक्ष जी का आदेश है कि सम्मानित मंच और सामने विराजमान सभी कांग्रेस पार्टी के जाबाज कार्यकर्ता बंधुओं, माताओं बहनों, पत्रकार बंधुओं और दूर दूर से जो आए हैं, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य साहिबान, सबसे पहले मैं मेरी तरफ से, चूंकि आज ये जो धरना प्रदर्शन है ये मोदी सरकार का सबसे बड़ा घोटाला, जिन घोटालों को यूपीए सरकार में खासतौर पे मनमोहन सिंह जैसे ईमानदार प्रधानमंत्री के ऊपर इन्होंने जो एलिगेशन किए, इन्होंने जो लांछन लगाए और झूठा परसेप्शन बनाया करप्शन का, काला धन लाने का, आज अगर पूरे देश में और दुनिया में सबसे बदनाम सरकार है तो वो मोदी सरकार है। मैं भी अध्यक्ष जी के साथ, पूरी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साथ
जो मांग कर रहे हैं कि इस अडानी महाघोटाले की जांच, अडानी महाघोटाले की जांच जेपीसी से कराने की मांग का समर्थन करता हूं। और आप सबसे ये गुजारिश करता हूं कि प्रदेश अध्यक्ष जी का, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का जब भी आह्वान हो, हम सबको सारे हमारे काम धंधे छोड़ के और अपनी मजबूती के लिए हमें कांग्रेस पार्टी का कंधे से कंधा के साथ देना चाहिए। अब लगता है अध्यक्ष जी, लोकसभा चुनाव के बाद में ये जो 400 पार का नारा दिया था, वो नारा इनका पंचर हो गया। और सर्वाधिक जो इसकी शुरुआत हुई है वो राजस्थान से हुई है। पूरे देश में सबसे अच्छा रिजल्ट रहा है वो पूरे उत्तरी भारत में वो राजस्थान का रहा अध्यक्ष जी, और इसमें कोई दोहराई नहीं। आपने बहुत मजबूती से सबको साथ लेके चले हो। अभी विधानसभा में भी ऐसे लगता था कि जैसे ये सरकार तो नहीं बनी है, जो अध्यक्ष जी ने एक पूरा स्लोगन दे दिया और वो आम राजस्थान के आदमी के पास पहुंच गया कि ये सरकार कौन सी सरकार है, बताओ भैया, थोड़ा जोर से बोलना, थोड़ा और जोर से बोलना। अध्यक्ष जी, ये 25 सरकार आपने जो नामकरण किया है वो कोई पंडित भी नहीं कर सकता ऐसा नामकरण जो आपने नामकरण कर दिया है। कहने का मतलब यह है कि 25 सरकार विधानसभा में बिल्कुल सबसे खराब प्रदर्शन में रही। मंत्री जवाब नहीं दे सकते, मुख्यमंत्री जवाब नहीं दे सकता, और हमारे कांग्रेस के जो विधायक जो चुन के आए हैं ऐसे जाबाज थे जो, और हमारा जो प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जी जूली, कमाल का उन्होंने भाषण दिया हमारे अध्यक्ष जी ने। और अभी नए नए उपनेता बने हैं रामकेश मीणा जी ने। कल तो रामकेश जी मीणा जी का वीडियो ही बहुत शानदार था, क्या बात कर रहे हो आप। अभी हमारे रफीक खान से मुख्य सचेतक बन के आए हैं, मुरारी लाल जी एमपी बन के आए हैं, और संजना जाटव जी जो भरतपुर में जहां मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है वह हमारी एक महिला ने इनको धूल चढ़ाई है। ये साबित हो गया है कि राहुल गांधी जी का जो प्रण है, संकल्प है, सपना है, और राहुल गांधी जी को इन्होंने डराने का कई बार प्रयास किया, इन्हीं से कई बार पूछताछ करने का प्रयास किया। राहुल गांधी ने कहा है डरो मत, और इसी की पूछताछ हमारे अध्यक्ष डोटासरा जी से की, इसी की पूछताछ हमारे प्रताप सिंह जी से की, इसी ईडी और इनकम टैक्स की कार्रवाई और राजस्थान ने देखा है। ये कार्रवाई मेरे ऊपर भी हुई, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। हम राहुल गांधी के सच्चे सिपाही हैं, और एक दिन आएगा कि मोदी सरकार की विदाई बहुत जल्दी होने वाली है। आप सबने मुझे सुना, और खास तौर पे जिन्होंने मुझे वो टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अब मैं संबोधन की कड़ी में आमंत्रित कर रहा हूं एनएसवाई के पूर्व अध्यक्ष और हमारे ऊर्जावान साथी अभिषेक चौधरी जी पधारें और धरने को संबोधित करें। एआईसीसी के आह्वान पर और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब के नेतृत्व में प्रदेश के कोने कोने से पधारे आप तमाम मंत्री आदरणीय प्रताप सिंह खाचरियावास जी आए और धरने को संबोधित करें। श्री प्रताप सिंह जी खाचरियावास राजधानी जयपुर में आए हैं, मैं उनका जोरदार स्वागत करता हूं। सबसे कहूंगा जोरदार ताली बजाकर सब लोगों का स्वागत करें। हमारे बीच में भ्रष्टाचार के विरुद्ध राजस्थान के इस धरने का नेतृत्व कर रहे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लोकप्रिय अध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, आदरणीय हरीश चौधरी जी, रामकेश मीणा जी, मुरारी लाल जी मीणा साहब, मंच पर विराजमान तमाम सम्मान्य नेतागण, सांसद राहुल कसवा जी, रफीक खान साहब, सभी हमारे विधायक साथी, सम्मानित मंच, आज राजधानी जयपुर में हम धरना दे रहे हैं और आप सब जानते हैं सिर्फ कल पूरे जयपुर में बंद हुआ, पूरे देश में बंद हुआ। और बंद होने का कारण क्या है? चुनाव के वक्त राहुल गांधी जी ने पूरे हिंदुस्तान से कहा था संविधान खतरे में है,
जाति और धर्म में टकराव पैदा करके भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंदुस्तान को कमजोर करना चाहते हैं। तब आगे बढ़कर उन्होंने कहा था तिरंगा मेरा धर्म है, तिरंगा मेरी आन बान और शान है। तब बीजेपी के लोगों ने जब लोकसभा में चुनाव के बाद वो जीत गए, हमारी भी सीटें बहुत आई, राहुल गांधी देश के विपक्ष के नेता बन गए, तब बीजेपी के लोग एक ही बात कह रहे हैं, राहुल गांधी से पूछ रहे हैं राहुल जी आपकी जाति क्या है? बीजेपी के लोगों, राहुल गांधी ने तो कह दिया तिरंगा मेरा धर्म है, तिरंगा मेरी जाति है और तिरंगे के मान और सम्मान के लिए मैं लड़ूंगा, मरूंगा, लेकिन झुकूंगा नहीं। और अभी क्या हुआ, 2 दिन पहले पूरे देश में ST/ST के लोगों ने बंद किया। क्यों किया? क्योंकि बीजेपी ने नया काम शुरू कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बताना चाहिए वो आरक्षण को खत्म करना चाहती है क्या? हमने तो तब भी कहा था कांग्रेस के लोगों ने ये ST/ST में झगड़ा करवाएंगे, OBC में झगड़ा करवाएंगे, EWS में झगड़ा करवाएंगे। ये इकोनॉमिक वीकर सेक्शन हो, शेड्यूल ट्राइब्स हो, शेड्यूल कास्ट हो, OBC हो, कोई भी हो, सबको बांटकर हिंदुस्तान पर शासन करना चाहते हैं। और सड़कों पर अब तक हिंदू और मुसलमान के नाम पर बांट रहे थे, जब पूरे देश के समझ में आ गई कि अब हिंदू और मुसलमान का झगड़ा बीजेपी वोट के लिए फैला रही है, अब ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है, तो बीजेपी के लोगों ने ये नया काम शुरू कर दिया। और आप भी तय कर लेना, राजस्थान में जो सरकार चल रही है, राजस्थान की सरकार ने तय कर लिया कि गहलोत सरकार ने जो भी काम ढंग का किया है वो सारा काम बंद करके और बिजली के दाम 2 बार बढ़ा दिए। आप सुन लेना, पानी के दाम बढ़ने वाले हैं, रिफाइनरी का काम बंद हो गया, चिरंजीवी योजना बंद हो गई। कोई कांग्रेस की सरकार ने जो काम किया वो जनता के लिए किया, ना तो कोई डोटासरा जी के घर के लिए काम हुआ था, ना कोई रामकेश जी हरीश जी के घर के लिए हुआ था, ना गहलोत साहब के घर के लिए हुआ था। आप मुझे ये बता दो, ये बेरोजगारी भत्ता हम देते थे, बेरोजगारी भत्ता बंद हो गया, नौजवान की बात बंद हो गई, नौकरी देना बंद हो गया। अब तो एक ही काम हो रहा है कि मुख्यमंत्री जी को कह दिया गया है दिल्ली से, जो डोटासरा जी कहते हैं पर्ची सरकार है, रोज पर्ची आती है और मुख्यमंत्री जी से कहते हैं पहले पूरे हिंदुस्तान की बजाय राजस्थान में घूमो, राजस्थान के जिले में जाओ, हेलीकॉप्टर लेकर घूमो और घूमकर अपना परिचय दो। मुख्यमंत्री जी आप परिचय दो, लेकिन आपकी सरकार में सिर्फ एक काम ईमानदारी से हो रहा है 7 महीने से, और वो काम है बेईमानी का, इसके अलावा कोई भी काम ईमानदारी से नहीं हो रहा। सब जगह इंस्पेक्टर राज है, कोई किसी की सुनने वाला नहीं है। अभी नया काम शुरू कर दिया, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लेकर आए HSRP। हमारी सरकार की, कांग्रेस की, उस वक्त भी HSRP का मामला चल रहा था। अब कह रहे हैं जितनी भी गाड़ियां हैं उन पर HSRP नंबर प्लेट लगाओ, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, और यदि नहीं लगाओगे तो 2500 और 5000 रुपए का चालान होगा। हिंदुस्तान की सरकार ने, राजस्थान की सरकार ने एक आदमी को बड़ा टेंडर दे दिया पूरे हिंदुस्तान का, वो पहले से हमारे टाइम से, हमारे टाइम पर राजस्थान में एक दुकान वाले को अधिकार था HSRP की प्लेट बनाने का। अब वो सारे अधिकार खत्म कर दिए और एक आदमी को पूरा अधिकार दे दिया कि इसी से आपको नंबर प्लेट बनानी पड़ेगी। आप मुझे ये बता दो, आदमी नंबर प्लेट बनाने के लिए 5000 रुपए का चालान करवाएगा तो उसका काम कैसे चलेगा? बिजली बोर्ड वालों ने बिजली के दाम बढ़ा दिए, अभी जल निगम बना है, आप देख लेना पानी के दाम भी बढ़ने वाले हैं। और आप सबको एक और बात बता रहा हूं, अभी बड़ा टेंडर हुआ 10,000 करोड़ का, ये स्मार्ट मीटर लेकर आ रहे हैं बिजली का, और वो गहलोत साहब के टाइम पर भी करने की बात आई थी, तब कैबिनेट ने मना कर दिया, साहब ये मत लाओ स्मार्ट मीटर, ये हवा से ही चलता है, जनता बर्बाद हो जाएगी। 2 बार बिजली के दाम बढ़ा दिए, 10,000 बिजली 10,000 करोड़ बर्बाद कर रही है राजस्थान की सरकार। बड़ा घोटाला है, 15% पैसा भारत सरकार देगी
85% पैसा राजस्थान की सरकार देगी और ये स्मार्ट मीटर लेकर आए तो सुन लेना, राजस्थान में कांग्रेस का कार्यकर्ता ईंट से ईंट बजा देगा लेकिन घोटाले का स्मार्ट मीटर नहीं लगाने देगा किसी भी कीमत पर। और ये लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी, नहीं तो राजस्थान की जनता पिस जाएगी। प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था और कहा था कि कांग्रेस की गहलोत सरकार की कोई योजना बंद नहीं करेगी। प्रधानमंत्री जी सारी योजनाएं बंद हो गई, आपका वादा फेल हो गया। ना तो कोई जयपुर में सुनने वाला है, ना कोई जयपुर के बाहर सुनने वाला है। हालात बहुत खराब है और एक तय कर लेना, इनकी मनमानी चल रही है। राजस्थान के किसी नेता को राज्यसभा में जगह नहीं मिली, पंजाब से आप लेकर आए और वो भी हमारे छोड़कर जो नेता गए उनको लेकर आए। राजस्थान में भी किसान के बेटे हैं, बीजेपी के नेता हैं, सब लोग हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं है। आप इतनी बड़ी तादाद में आप धरना देने के लिए ईडी कार्यालय पर आए, भ्रष्टाचार के खिलाफ राहुल गांधी लड़ रहे हैं, संविधान को बचाने के लिए राहुल गांधी लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरी है। मैं आपको भरोसा देता हूं, हम राजधानी जयपुर में हिंदू मुसलमान के नाम पर इन लोगों ने धोखा किया। राजधानी में हम चुनाव हार गए, पार्लियामेंट हम चुनाव हार गए विधानसभाओं के, लेकिन मैं आपको भरोसा देता हूं हमसे ज्यादा मेहनत पूरे राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए बीजेपी वाले कर रहे हैं। पूरा जोर लगा रखा है। ना तो बीजेपी वाले जयपुर में एक सीट जीतने वाले हैं, ना राजस्थान में जीतने वाले हैं। जब भी चुनाव होगा, पहली बार देखा है मैंने कोई सरकार 7 महीने में फेल हो गई। मुझे भरोसा है जितने भी कांग्रेस के साथी यहाँ हैं वो सब मिलकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी जब भी आह्वान करेंगे सब मिलकर लड़ेंगे। जयपुर के अध्यक्ष आर तिवारी जी और गोपाल मीणा जी भी बैठे हैं, मैं इनको भी बधाई देता हूं और तमाम लोगों को बधाई देता हूं कि हम सब मिलकर लड़ेंगे, मरेंगे, भिड़ेंगे, लेकिन राहुल गांधी जिस दिन आह्वान करेगा आर पार का संघर्ष होगा। बीजेपी को सड़कों पर निकलने नहीं देंगे, लेकिन देश के नौजवान बेरोजगार जो शेर का काम करता है, अब उसके शेर का पैसा हिडनबर्ग ने साफ कह दिया। आप में दम है प्रधानमंत्री जी, तो ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी से आप जांच करा लो। मैं गारंटी से कह रहा हूं घोटाला हुआ है और इतना बड़ा घोटाला है कि ये देश के 20 करोड़ नौजवानों का पैसा जो शेर का काम करते हैं घर घर में, वो अडानी के खाते में गया है। और देश की बर्बादी का कारण यह है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी से जांच इसलिए नहीं करा रहे क्योंकि जब सेबी की चीफ और चीफ के हस्बैंड अडानी के पार्टनर बन जाएंगे तो देश को कोई नहीं बचा सकता। हम सब मिलकर लड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको भरोसा दे रहा हूं किसी भी कार्यकर्ता को ना डरने की जरूरत है, ना घबराने की जरूरत है। जयपुर तमाम राजस्थान का कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, यदि बीजेपी का कोई भी नेता, पुलिस अधिकारी या बीजेपी का कोई भी नेता हमारे कार्यकर्ता पर जुल्म करेगा तो तमाम कांग्रेस परिवार आपके साथ खड़ा होकर ईंट से ईंट बजा देगा, लेकिन आप पर जुल्म नहीं होने देगा, क्योंकि कार्यकर्ता हमारी ताकत है और कार्यकर्ता के सम्मान के लिए हम लड़ेंगे, मरेंगे। मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूं जो इस धरने में शामिल हुए, मिलकर आगे बढ़ेंगे, लड़ेंगे और राहुल गांधी के हाथ मजबूत करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद। जो इस धरने का नेतृत्व कर रहे हैं सम्मानीय गोविंद डोटासरा जी और भाई हरीश जी चौधरी जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, भाई राहुल जी जो हमारे सांसद हैं चूरू से, और मंचासीन सभी हमारे सम्मानित नेतागण और सभी कार्यकर्ता बंधु, मीडिया के बंधु, साथियों, आज का जो है धरना है, आप सबको पता है कि मोदी जी ने 10 साल तक चाहे घोटाला किए हो, चाहे भ्रष्टाचार किए हो, चाहे कुछ भी किया हो, कभी भी विपक्ष की परवाह की नहीं, कभी किसी को सुना नहीं। अब धीरे धीरे एक एक बात आकर के और सामने आ रही है और उसी को लेकर के जो डरनी घोटाला है, और मैं ये कहूंगा कि इस देश के जो 4-5 बड़े बड़े परिवार थे, हमारे नेता राहुल गांधी जी शुरू से ही बोलते आ रहे थे, अब जो देश की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, ये सरकार गिने चुने सेठों की है, गिने चुने लोगों की है। अब धीरे धीरे सारी बात सामने आती जा रही है और इसी को लेकर के
अध्यक्ष जी के नेतृत्व में धरना है। साथियों, आपने देखा होगा इस बार जिस तरह से स्टेट की सरकार ने, चाहे केंद्र की सरकार ने अभी यहाँ 4-5-6 महीने जो काम किया है, समीक्षा के नाम पर हमारी योजना को खत्म किया था, समीक्षा के नाम पर हमारे विकास के कार्य को रोका था, और यही कारण रहा कि लोक स्वामित्व की हालत क्या हुई। मैं तो ये कहूँगा कि जिस तरह से पूरे देश के किसान, मजदूर, कर्मचारी, युवा साथी सभी सरकार में परेशान रहे, ये भ्रम था इनका जो इस लोकसभा चुनाव ने निकाल दिया। आज स्थिति ये है, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, क्या इनकी हालत है खराब है, या विधानसभा में इनकी सरकार पर कुछ जवाब देते नहीं बन रहा। यहाँ हमारे डोटासरा जी हैं, जूली जी हैं, हमारे विधायक हैं, किस तरह से उनको प्रभावी है और एक एक जो जनता की बात के जो मुद्दे हैं उनको रख रहे हैं। इसी प्रकार से मोदी जी ने तो पिछले 15 साल में जो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे थे, 10 साल तक केंद्र में प्रधानमंत्री रहे थे, उन्होंने तो विपक्ष को कभी कुछ समझा ही नहीं। पहली बार मोदी जी को पता लग रहा है और विपक्ष भी कुछ होता है, वहां पर भी उन पर देने को जवाब नहीं मिल रहा। जब राहुल जी बोलते हैं, हमारे नेता बोलते हैं, तो मोदी जी जगह छोड़ देते हैं उनका। मैं तो ये कहूंगा कि इस बार ऐसा लगता है चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, इन सरकारों का अलाइनमेंट ही खराब हो गया, अलाइनमेंट ही खराब हो रहा है इस बार तो इनका। और ऐसी हालत हो रही है इनकी, मुझे पूरा विश्वास है, चाहे संविधान संशोधन के मामले हो चाहे और मामले हो, पहली बार इनको बैकफुल पाना पड़ रहा है। पहली बार आपने देखा होगा 10 साल के अंदर नहीं अच्छे करते, बुरे करते, भ्रष्टाचार करते, चोरी करते, अपनी बात को हमेशा जनता में सही सिद्ध कर देते थे, लेकिन पहली बार इनको एक्सेप्ट करना पड़ रहा है। चाहे लेटर एंट्री का मामला हो, चाहे वक्फ बोर्ड का मामला हो, चाहे और मामले हो, पहली बार सरकार को उल्टे पैदल चलना पड़ रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है जिस तरह का, देखो जिस तरह का हमारे कार्यकर्ता में जोश है, जिस तरह का मनोबल हमारा ऊंचा है, मुझे पूरा विश्वास है यदि आप लगे रहे तो इनको जेपीसी गठन भी करनी पड़ेगी, इनको हमारी बातें माननी भी पड़ेंगी। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इन्होंने जो 400 का नारा दिया था इस बार लोकसभा के चुनाव में, आप सबको पता है इनकी क्या हालत होगी। और आने वाले जब चुनाव आएगा, राज्य में तो हमारी सरकार बढ़ेगी, लेकिन गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ आने वाले टाइम पर 400 जो सीट है वो हमारी आएगी, हमारी 400 सीट आएगी। इनकी हालत पूरे देश में खराब है, जनता में मैसेज जा चुका है, पूरी जनता इस बात को समझ चुकी है, इनकी उल्टी गिनती चालू हो गई है। आप सब यहाँ पधारे कार्यकर्ता जोश को बनाए रखो, इनकी बातों को वहां तक पहुंचाते रहो, हमारे वोटरों को समझाते रहो। आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव में हमको तो जरूर कॉन्फिडेंस था, ये हमारे कई कार्यकर्ताओं का मनोबल उस टाइम इतना टूटा हुआ था, वो सोच रहे पता नहीं कितने जीतेगी। मुझे खुशी है हमारे नेताओं ने, डोटासरा जी ने कैंडिडेट को अच्छा सिलेक्शन किया और उसी का परिणाम ये रहा, हम 8 सीट और 3 सीट अलायंस की 11 सीट। राहुल जी आ गए थे हमारी पार्टी में, हमको फायदा मिला, मैं भी 2 साल से लड़ा। स्टार्टिंग में तो मेरा भी ऐसे ही था मामला, डावाडोल था, लड़ू नहीं लड़ू, क्योंकि जनता में तो बहुत नाराजगी थी, हम उस जनता की नाराजगी को एक्सेस नहीं कर पाए। अब हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे नेताओं ने जनता की नाराजगी का असेसमेंट कर लिया है और यही कारण है हमारा मनोबल जबरदस्त है, ऊंचा है और इसके आने वाले टाइम में हमको परिणाम अच्छे मिलेंगे। आप सब यहाँ पधारे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। धन्यवाद मुरारी मीणा जी, आप बिल्कुल सही कह रहे थे। आज जयपुर से लेकर दिल्ली संसद तक कांग्रेस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की देख राजस्थान की जनता की आवाज पहुंच रही है। यह पहली बार ऐसा 10 साल में हुआ है, क्योंकि आज राजस्थान की जनता ने हमारे 11 लोकसभा में सदस्य चुनकर भेजे। हम लोग लेके आए। मैं कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। मंच को फायदा लेना चाहूँ, थोड़ा सा मैं मेरे बात कह दूँ, क्योंकि काका की खाल बिताने में 18 सालों को बहुत बहुत साथ मिले रहा है। सबको धन्यवाद है और डोटासरा साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत मजबूती के साथ एक चुनाव लड़ा था अपन ने, और जिस एग्रेसिवनेस के साथ में आज इस देश के अंदर एक विपक्ष की जरूरत है और उस रूप में अपन काम कर रहे हैं। विधानसभा के अंदर भी आज कांग्रेस की जो परफॉर्मेंस है, जिसकी चर्चा दिल्ली तक ही नहीं देश के अलग अलग कोने के अंदर है कि आज विपक्ष
इतना मजबूत है कि सत्ता पक्ष के मंत्रियों के पास और मुख्यमंत्री तक के पास जवाब तक भी नहीं। ये अपन लोगों की सबसे बड़ी कामयाबी है, मैं मानता हूँ। और ये जागरूक नेतृत्व की सबसे बड़ी पहचान होती है और कार्यकर्ताओं की मजबूती होती है। हमारे सभी विधायकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं, जिनकी फील्ड पे बहुत अच्छी पकड़ है और उसके कारण ऐसे इश्यूज को रेज कर पा रहे हैं। मैं आज के इस मुद्दे पे इतना ही कहना चाहूंगा, देश के अंदर जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है और अभी जो लेटेस्ट खुलासे हुए हैं, इन खुलासों के बाद में एक आम आदमी बड़ा चिंतित है इस बात को लेकर, जो सेबी के मेन मुखिया हैं, अगर उनका भी नाम, आपने एक चीज महसूस करी होगी, पिछले कुछ सालों के अंदर काफी लोगों का पैसा आज की तारीख में स्टॉक मार्केट के अंदर, म्यूचुअल फंड्स के अंदर बहुत से लोगों का हर महीने टू महीना बढ़ता जा रहा है। ऐसे के अंदर इतनी बड़े संस्था के अगर मुखिया और उनके पति का नाम ऐसे रिपोर्ट्स में आना, ये मैं समझता हूं देश के साथ में बैठे हुए करोड़ों निवेशकों के लिए बहुत चिंता का विषय है। और बहुत सही मुद्दे को लेकर आज कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम जो ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल पॉइंट ही नहीं है, ये उन हजारों करोड़ों निवेशकों का आने वाले पैसे का भविष्य का सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसको पे उठाना बहुत बड़ी जरूरत थी। और मैं डोटासरा साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जयपुर के अंदर आपने इसकी शुरुआत करी है। आपका आदेश मिलेगा तो ये जिले भर तक जाएगी और ये आवाज उठनी चाहिए। और एक बहुत सही सोच के साथ में ऐसे माहौल में जहां पे हर एक एजेंसी को जेल में डाल के उसका मिसयूज किया जा रहा हो, एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन होना बहुत जरूरी है। और ये मांग जिसको लेकर आज कांग्रेस पूरे मजबूती के साथ राजस्थान का हमारे सभी एमएलए एमपी सब आए हैं और आपकी अध्यक्षता में प्रोग्राम हो रहा है, हम सब इसकी डिमांड करते हैं। और मैं समझता हूं कि सरकार को मजबूर होना पड़ेगा। हालांकि सरकार पिछले 2 महीना में 3 बार तो मजबूर हो चुकी है कि घुटना गबल आई है और गला सड़कों पड़े है और बहुत से ऐसे मुद्दे और निकल के आएंगे। आज का विपक्ष इतना मजबूत है कि लोकसभा में जब कोई बात चलती है तो मैं समझता हूं जो एक मुट्ठी बंद मजबूती दिखती है, उसका फर्क आने वाले समय के अंदर देश की नीति में भी फर्क पड़ेगा। सरकार को झुकना पड़ेगा ऐसे हर उस नीति के साथ में जहां उनकी मंशा छुपी भी होती है, क्लैरिटी नहीं होती, उन हर हम इश्यूज के ऊपर फोकस होकर चलेंगे। इन बीते हुए महीनों के अंदर किसान की बात जरूर करूंगा। जो हालत राजस्थान के अंदर भजनलाल सरकार ने बना दी किसानों की, इसके बारे में जितना बोला जाए तो कम। चुनाव में वोट मांगने आए थे, मुरारी जी भी आए, पता है हमको बात का, ERCP के नाम पे वोट मांगे गए और चूरू लोकसभा क्षेत्र जो शेखावटी बेल्ट हमारा पूरा चूरू, झुंझुनू, सीकर, तीनों के अंदर यमुना लिंक समझौते के नाम पे पैसे मांगे, वोट मांगे गए और ये वादा किया गया कि यमुना का पानी लेके आएंगे। अचंभे की बात है न कि राजस्थान की सरकार के बजट में, न भारत सरकार के बजट में कहीं पर भी इसकी चर्चा तक भी नहीं हुई। और अब मुख्यमंत्री कहते हैं कि कोई टुंटी को पानी छोड़ना जो आ जाए तो टाइम लागेगा, तो मुख्यमंत्री महोदय आपने तो आनंद फानंद में दिल्ली में मीटिंग करी और दिल्ली में मीटिंग करके हैंडटोन आप तो जिलों में निकल पड़े थे और क्लेम करने लगे थे कि पीने का पानी और सिंचाई का पानी यमुना लिंक के मार्फत से आ जाएगा। एक पैसे का भी आवंटन नहीं किया गया दोनों बजटों के अंदर, चाहे स्टेट का बजट हो, सेंटर का बजट हो। आप किसानों को बेवकूफ बनाने का काम करते हो और इसी के कारण राजस्थान की जनता ने आपको करारा जवाब इस चुनाव के अंदर देने का काम किया है। आज बिजली की हालत क्या है, डोटासरा साहब मैं बताना चाहता हूँ, शेखावटी बेल्ट में हम झींगा मछली पालन करते हैं। झींगा मछली पालन के अंदर आज राजस्थान का शेखावटी एरिया और जहां पर भी खारा पानी है, हम बहुत अग्रणी भूमिका निभा सकते हैं। पर हमारी मजबूरी है बिजली की दरें वो इस कदर बढ़ती जा रही है कि पिछले 3 महीनों के अंदर 150 से ऊपर पौंड बंद हो गए राजस्थान के चूरू जिले के अंदर और वो पौंड बंद होकर हरियाणा चले गए और इसके ऊपर भी आलम रुका नहीं। इसी सरकार के अधिकारियों ने बिजली विभाग के अंदर चूरू के अंदर किसानों के, आपने पेनल्टियों के नाम तो सुने होंगे कि पेनल्टी कटजा है, पर 50,000 लाख 1.5 लाख की तो पेनल्टी सुनी हुई थी। चूरू लोकसभा क्षेत्र के अंदर किसानों ने झींगा मछली पालन का काम किया, किसानों के पेनल्टियां कटी है। अध्यक्ष महोदय सुनकर चंबा करोगे, 38 लाख 47 लाख 56 लाख की पेनल्टी काटने का काम किया है तो इस भजनलाल की सरकार ने काम किया है। ऐसे में क्या किसान जिंदा रह पाएगा?
56 लाख की पेनल्टी आप काट रहे हो, किसान को मारने का काम कर रहे हो। ये किसान और किसानी जिस दिन जागेगी, 5 साल का समय बहुत दूर है। भजनलाल सरकार को मैं कहना चाहता हूं, बहुत जल्द तख्ता पलट कर दिया जाएगा अगर आप इस रूट पर चलते रहे तो। किसानों की आपने ऐसी हालत कर दी है कि आए दिन DCR के नाम पे ठगी मचाई जा रही है। बीमा आज एक साल ऊपर हो गया। कांग्रेस के घोषणा पत्र में बात साफ साफ कही गई थी कि हम 30 दिन से लेकर अंदर किसान का बीमा का क्लेम डिस्बर्स कर देंगे। आज चूरू लोकसभा का ही नहीं, पूरे राजस्थान का बता देता हूं, 2023 खरीफ का पूरा बीमा 1 साल हो गया, आज तक मिला नहीं है। और राजस्थान सरकार के अंदर में हालत यह है कि अधिकारी और मंत्री दोनों सोए हुए हैं। और भारत सरकार के मंत्री तो ये तक कहते हैं कि अगर किसान को बीमा टाइम पे नहीं मिला तो 12% ब्याज देंगे। 12%। क्या भजनलाल सरकार 12% ब्याज देने को तैयार है किसान को? मंच पे हाँ भरिए, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाँ भरिए। हम धर किसान ठोकरे खा रहा है, धरना प्रदर्शन कर रहा है, बीमा क्लेम आ नहीं रहा। मैं बहुत से ऐसे मुद्दे जिन मुद्दों पे हम बात कर सकते हैं, पर मैं इतना ही कहना चाहूंगा, मेरे कांग्रेस के परिवार के मैं एक हिस्सा बना हूं। आप सबके साथ में मिलकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी, लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और जब आप मुझे याद करेंगे साथी के रूप में, हमेशा आपका भाई खड़ा आगे तैयार मिलेगा और मजबूती के साथ आवाज उठाएंगे, लड़ेंगे किसान के लिए, किसानी के लिए। और हर उस मुद्दे के ऊपर जहां पे ये राजस्थान की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की जो मजबूत सरकार बना के दिल्ली में बैठे हुए लोग, ये इन लोगों को भी हम करारा जवाब देना काम करेंगे और हर उस मुद्दे के ऊपर मजबूती से अपनी बात को रखेंगे। और आज हम इस ईडी के ऑफिस के आगे धरना कर रहे हैं, जेपीसी की डिमांड कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा घोटाला है, जब तक जेपीसी नहीं होगी पन्ने से ही पलटे नहीं जाएंगे। यूं ही कोई बात नहीं हो सकती। जो आज मीडिया को कंट्रोल तो कर लिया गया है, पर बहुत से पन्ने पलटने बाकी हैं। और जेपीसी एक ऐसी बॉडी है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जिसकी वो ताकत है जिन पन्नों को पलटेगी और एक दूध का दूध और पानी का पानी करेगी कि कितने करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार इस हिडनबर्ग की रिपोर्ट में छुपा हुआ है। और अडानी जैसी कंपनियां, जिन कंपनियों के नाम के ऊपर जो हमारे को आज तो मंच पे तो नाम नहीं इसका, वरना हमारे राहुल गांधी जी ने एक बहुत नाम सही दिया था, A2 को इलाज या जेपीसी कर्ज का है। और ये हमारी डिमांड बहुत मजबूती से अपना सारण रखनी है। सबने आप यहाँ पे आए हो, मुझे बोलने का मौका दिया है, सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद राहुल जी। आमंत्रित करता हूँ हमारे पूर्व मंत्री और विधायक आदरणीय हरीश चौधरी जी को आए और हम सबको संबोधित करें। नरेंद्र मोदी जी बहुत लंबे चौड़े अपनी भाषणों में जिक्र करा करते थे कि विदेशी धन जो देश से बाहर गया हुआ है वह देश में लेकर आएंगे और 15-15 लाख रुपए में हर परिवार को देंगे, ना खाएंगे ना खाने देंगे। तो पिछले 10 वर्षों के अंदर इस देश के अंदर, देश की सरकार के अंदर दुनिया में सबसे ज्यादा कहीं भ्रष्टाचार हुआ है तो भारत में। वो अलग बात है कि जिन संस्थाओं की जिम्मेवारी है इन भ्रष्टाचार जो हुआ है उसको उजागर कर और उनके खिलाफ कार्रवाई करनी, वो संस्थाएं भी इसके अंदर लिप्त हो चुकी। देश में क्या हालात, हर क्षेत्र के अंदर एकाधिकार बनाने का प्रयास किया जा रहा है और सिर्फ 2 उद्योगपति जिनका नाम जब लेते हैं संसद के अंदर तो भारतीय जनता पार्टी कि तमाम मंत्री और सांसदों को बहुत तकलीफ होती है। और आसन से भी ये बोला जाता है, पुराने जितने रिकॉर्ड इस संसद के अंदर कोई देखना चाहे तो देख ले। कई दफे उस वक्त पूंजीपतियों के संदर्भ के अंदर इस बात का उल्लेख होता था, टाका और बिरला, कभी भी किसी संसद ने उसकी आपत्ति नहीं करी। पर ये आपत्ति क्यों कर रहे हैं, इस बात को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि ये इनके साथ में है, इनके जो कृत्य है ये छुपाना चाह रहे। हर क्षेत्र के अंदर आज कोयले में क्या हालात बना रखी है, कोयला आयात कौन कर रहा है, अडानी। और हर राज्य सरकार को विवश किया जाता है कि कुछ प्रतिशत वो आयातित कोयला ही उस बड़े दरों के अंदर उनसे खरीदा जाए। आज देश के अंदर एक लंबा किसान आंदोलन चला। लंबे किसान आंदोलन के अंदर किसानों के मजबूती के लिए, के हक और अधिकार के लिए किसान संघर्ष कर रहे थे। आज इस देश का दुर्भाग्य है, इस देश के अंदर
जो न्यूनतम गेहूं का अगर स्टॉक होना चाहिए वो 138 लाख टन होना चाहिए, तो आज के समय के अंदर सिर्फ 75 लाख टन रह गया 16 वर्षों के अंदर देश के अंदर। और ये स्टॉक करना किससे करवा रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी की सरकार अडानी को साइलोज देकर अडानी स्टॉक कर रहे हैं। और पिछले दिनों के अंदर 8% तक गेहूं की जो दर है वो बढ़ी। गेहूं के अंदर अडानी, कोयले में अडानी, पोर्ट में अडानी, एयरपोर्ट में अडानी, हर क्षेत्र के अंदर अडानी कैसे और कैसे इस देश को लूटे। मैं लूटना इसलिए कह रहा हूं कि ये जो हम लोगों की पैसा है बैंक में जो डिपॉजिट हम लोग करते हैं, हम लोगों का पैसा सरकार, भारत सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार अडानी को देती है। उस अडानी को मोनोपोली करवाकर उस पैसे से दुरुपयोग करती है। हिंडनबर्ग ने कुछ महीने पहले इस बात का उजागर किया कि खुद अपनी सेल कंपनियों के मार्फत से जो स्टॉक मार्केट है उसके अंदर अडानी पैसा डाल रहे हैं, वो कानूनी तौर के ऊपर बिल्कुल गलत है। इससे पहले भी ऐसी गलतियां हुई, हर्षद मेहता ने ये गलती करी थी, तो उस वक्त भारत सरकार ने जेपीसी का गठन किया और दूध का दूध और पानी का पानी हुआ। दोषी जितने भी थे उनके सबके खिलाफ कार्रवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि इसकी जांच सेबी करे, पर सेबी चुप मौन, ये जांच क्यों नहीं करनी थी? वो पूरी देश और दुनिया को लिए बहुत बड़ा प्रश्न था। हमारे देश के अंदर इसके बारे में जांच और खोज होनी चाहिए, पर सभी संस्था मौन है, सभी संस्था A1 और A2 के साथ में है, निष्पक्ष नहीं रही। इसलिए ये हम लोगों का देश का दुर्भाग्य है कि दुनिया के अंदर दूसरे जगह बैठे हुए के अंदर हिंडनबर्ग उस बात का उजागर कर रहा है। ये घोटाला है क्या? जो बाहर जो सेल कंपनी है, जो अवैध कंपनी है, जिनमें काला धन रखा जाता है, वो खुद कंपनी का मालिक और कोई नहीं है, गौतम अडानी का भाई है। और उस कंपनी के अंदर और किसी का पैसा नहीं है, सेबी के चेयरमैन का खुद का माधवी भुज और उसके पति का पैसा लगा हुआ है। और उसी पैसे से वो अडानी के स्टॉक, इस स्टॉक मार्केट के अंदर स्पेकुलेशन करते हैं। जो स्टॉक की कीमत होनी चाहिए उससे कई गुना ज्यादा वो स्टॉक की कीमत आगे बढ़ा ही रहे हैं। और उसमें आखिर में नुकसान किसका होगा? उसमें आखिर नुकसान देश का होगा। उन तमाम जो स्टॉक मार्केट के अंदर जो खाते धारक है उन सब लोगों का होगा। तो आज इस देश की अर्थव्यवस्था के खाते आज वो बहुत बड़ा भ्रम फैला रहे हैं कि देश की आर्थिक ताकत को कमजोर करने के लिए ये विवाद किया जा रहा। नहीं, देश की आर्थिक ताकत को मजबूत करने के लिए, उस आधार को मजबूत करने के लिए, दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए जिसने भी गलत कृत्य किए हैं, चाहे आज सरकार खुद की मदद से किया हो, उनके खिलाफ अगर कोई से हम लोगों को न्याय मिल सकता है, देश को न्याय मिल सकता है, वो जेपीसी के माध्यम से न्याय मिल सकता है। और डरो मत, राहुल गांधी जी जो बात कह रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर लागू हो रही है। 2G के संदर्भ में इसी तरह की मांग विपक्ष और देश के अंदर उठी, तो उस समय की तत्कालीन सरकार मनमोहन सिंह जी ने वो केस दर्ज करा। उसके बाद सियासत भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष ने बहुत करी, फिर आखिर में क्या हुआ? किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं दिखा। और जब भ्रष्टाचार नहीं दिखा तो आज भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल उस 2G के संदर्भ में कुछ बात नहीं कर रहे। अगर कुछ गलती नहीं है तो डरो मत भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी। अगर गलती है तो उसको स्वीकार करो और दंड दो। भविष्य के अंदर इस देश की जनता की ताकत से जिसने भी देश की ताकत को, धन को, दौलत को लूटा है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सिर्फ 60 महीने का हम लोगों को इस लोकतंत्र के अंदर अधिकार मिलता है। 60 महीने बाद जनता के बीच में जाकर और उस अधिकार को हमको वापस रिन्यू करना पड़ता है। मुरारी मीना जी ने जैसे कहा, आने वाले समय के अंदर देश की जनता जान चुकी है, मजबूती से हम सब लोग
कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता देश की जनता के बीच में सच्चाई लेकर जाए और उनके खिलाफ हम लोग एकजुट होकर, जैसे लेटरल एंट्री के अंदर यू टर्न करवाया उसी तरह से इसमें भी यू टर्न कराए। ये आह्वान करने के लिए आज देश के हर राज्य के अंदर ये धरना दिया जा रहा है ईडी के सामने। धन्यवाद। जय हिंद। प्रणाम। हरीश चौधरी जी, राहुल कसबा जी, भजनलाल जी, मुरारी लाल जी हमारे जो अभी सांसद बनकर के गए हैं, तमाम इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी मेरे साथी विधायकगण, पूर्व विधायकगण, संगठन के तमाम पदाधिकारीगण, उपस्थित कार्यकर्ताओं, साथियों, प्रेस और मीडिया के बंधुओं, साथियों, अडानी महाघोटाला, ये महाघोटाला तो हो गया और इस महाघोटाले के लिए जो हमारे कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने और यहाँ राजस्थान में गोविंद सिंह डोटासरा साहब ने जो ये विरोध प्रदर्शन करके और सेबी को सचेत करने के लिए, सेबी की आंखें खोलने के लिए और यहाँ पर ईडी के सामने ईडी को सचेत करने के लिए, जब ईडी छोटे छोटे मामलों में कार्रवाई करने के लिए हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के घरों में घुस रही है, तो मैं प्रेस और मीडिया के साथियों से कहना चाहता हूं, साथियों, ये हिडनबर्ग रिसर्च जो कंपनी है, ये वित्तीय शोधन का काम करती है, अमेरिकन कंपनी है जो 2017 में जिसकी स्थापना हुई है और पूरे वर्ल्ड में जो कॉरपोरेट जगत है, वो कॉरपोरेट जगत में क्या वित्तीय गतिविधियां हो रही है, इसका आकलन, इसका सर्वेक्षण करने के लिए ये कंपनी काम कर रही है। ये कंपनी कोई राहुल गांधी जी के नियंत्रण में नहीं है, ये कंपनी कोई डोटासरा जी के नियंत्रण में नहीं है। इस कंपनी ने ये खुलासा किया। मैं आपको कहना चाहता हूं, राहुल जी बहुत पहले से कह रहे हैं कि भाई 20,000 करोड़ रुपए ये अडानी जी के खातों में गए। ये अडानी जी का प्रधानमंत्री जी का क्या रिश्ता है? आज तक साथियों उसका कोई जवाब नहीं मिला है। आज तक प्रधानमंत्री जी ने अपना मुंह नहीं खोला है, लेकिन अब तो ये चीज खुल करके आ गई है। हिडनबर्ग से जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में जो माधवी बुच है और उनके पति हैं, उनके ऊपर सीधा सीधा आरोप लगाया है कि मॉरिशस के थ्रू, मॉरिशस में जो फर्जी कंपनियां हैं, उन कंपनियों के माध्यम से गौतम अडानी जी ने और उनका भाई विनोद अडानी, इन्होंने अपने शेयरों की कीमत बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा घोटाला किया है। और इस घोटाले के जिम्मेदार और कोई नहीं, इसमें सेबी की जो प्रमुख है माधवी बुच है। मैं ये मांग करता हूं, ये धरने के प्रदर्शन से और धरने के माध्यम से और हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के माध्यम से, राहुल गांधी जी ने जो मांग उठाई है, उस मांग के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, सेबी प्रमुख माधवी बुच तत्काल अपने पद से उसको इस्तीफा देना चाहिए। इसमें हजारों करोड़ों लोगों का जो निवेश किया हुआ है, ये मामला कोई राजनीतिक मामला भी नहीं है, ये नैतिक मामला है। और इस नैतिक मामले को उठाने के लिए मैं भाई डोटासरा जी को, जिन्होंने इतनी बड़ी संख्या में सारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को यह बुला करके एक नैतिक जिम्मेदारी निभाई है। करोड़ों राजस्थान के लोगों का, देश के लोगों का जो शेयर मार्केट में पैसा लगा हुआ है, बहुत घबराहट फैली हुई है, बहुत अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है देश में कि अब जब सेबी का प्रमुख अगर वो ही इस घोटाले में शामिल हो गया तो जांच कौन करेगा? इसलिए जेपीसी की मांग कांग्रेस के माध्यम से की जा रही है। हम सब लोगों की मांग है कि जेपीसी का गठन किया जाए और जेपीसी के माध्यम से तत्काल इस मामले की जो है जांच की जाए और इस महाघोटाले का खुलासा किया जाए और गौतम अडानी और उसके भाई को और सेबी के प्रमुख को, इनको तत्काल जो इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज के इनको बंद किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। गोविंद सिंह डोटासरा, गोविंद सिंह डोटासरा।
बहुत ही वरिष्ठ नेता आदरणीय बीडी कल्ला साहब, आदरणीय शांति धारीवाल जी, हमारे विधानसभा में उपनेता रामकेश मीणा जी, प्रताप खाचरियावाल साहब, हरीश चौधरी जी, हमारे एमपी मुरारीलाल मीणा साहब, हमारे एमपी राहुल कसवा जी, हमारे एमपी भाई भजनलाल जाटव जी, हमारे राजस्थान की विधानसभा में चीफ व्हिप रफीक खान साहब, हमारे बहन एमएलए इंदिरा मीणा जी, सुश्री रीटा चौधरी जी, अमित चाचान जी, कांति मीणा जी, लक्ष्मण मीणा जी, विकास चौधरी जी, जाकिर हुसैन गेसावत जी, ललित यादव जी, हरिमोहन शर्मा साहब, एमएलए अनित शर्मा जी, एमएलए भगवान साहब सैनी जी, एमएलए गीता बरबड़ जी, एमएलए मोतीराम कोहली जी, एमएलए संजय जाटव जी, एमएलए मनोज मेघवाल जी, वरिष्ठ नेता एमएलए हरिंदर मिर्जा जी, और हमारे एमएलए मनीष यादव जी, वरिष्ठ नेता गोविंद मेघवाल जी, वरिष्ठ नेता आशक अली टांस साहब, एमएलए रतन देवासी जी, एमएलए श्रीमती सुशीला टूडी जी, एमएलए अमीन कागजी साहब, एमएलए भीमराज भाटी जी, एमएलए हाकम अली जी, एमएलए गणेश घोगरा जी, एमएलए पीतराम काला जी, एमएलए हमारे प्रशांत शर्मा जी, हमारे एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष भाई विनोद जाखड़ जी, हमारे अभिषेक चौधरी जी, तमाम हमारे जिलाध्यक्ष साहिबान भी आए हैं, धर्मेंद्र राठौड़ जी, हमारे वरिष्ठ नेता महादेव सिंह खंडेला जी, हमारे वैभव गहलोत जी, वेद प्रकाश सोलंकी जी, जीएस चौधरी, गोपाल मीणा जी, अर्चना शर्मा जी, नसीम अख्तर जी, राखी गौतम जी, हमारी प्रदेश अध्यक्ष महिला कांग्रेस खटाना साहब, लाखन सिंह जी, जगदीश जांगीड़ साहब, मनीष गुजर जी, बाबूलाल नागर साहब, गंगा देवी जी, और हमारी संगीता बेनीवाल जी, करण सिंह उचियाड़ा जी, ताराचंद जी, हर्षा यादव जी, हमारे आर तिवाड़ी जी, शहर के जिलाध्यक्ष विजय जैन जी, राज कीचड़ जी, सुनीता गिटाड़ा जी, विष्णाराम जी, रविंद्र त्यागी जी, भैरूलाल चौधरी जी, दिनेश चूंडा जी, जसवंत गुदर जी, जियावर रहमान जी, योगेश मिश्रा जी, और जितने भी मंच के ऊपर नेता बैठे हैं सबका नाम नहीं ले सका हूँ, माफी चाहता हूँ। और वो तमाम सामने बैठे हुए मेरे कांग्रेस के जाबाज शेर, जिनको राहुल गांधी जी शेर कहते हैं, जिन्होंने यहाँ आकर के इस प्रदर्शन में भाग लिया। सभी नेताओं ने अपनी अपनी बात की है। मैं आपके सामने 10, 15, 20 मिनट में अपनी बात कहूंगा कि ये धरना प्रदर्शन आप सबको पता लग गया होगा कि क्यों हो रहा है, कि जिस प्रकार से केंद्र की सरकार ने, मोदी जी ने और मोदी जी की सरकार में बैठे हुए बड़े बड़े अधिकारी और नेताओं ने अडानी जी के साथ मिलकर के और सेबी प्रमुख के साथ मिलकर के एक बहुत बड़ा घोटाला किया, शेयर मार्केट का घोटाला किया। हमारी दिल्ली में बैठक हुई, आदरणीय खड़गे साहब, हमारे नेता राहुल गांधी जी और तमाम प्रदेशों के अध्यक्ष थे। चर्चा चली कि किस प्रकार से हमें ये कार्यक्रम हाथ में लेकर के इस महाघोटाले के बारे में देश और प्रदेश के लोगों को सच्चाई बताना है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मोटा मोटी अगर हम कोई बात करें तो न कोई हर किसी के सेबी समझ में आता है, न हिडनबर्ग समझ में आता है, न केवल घोटाले की बात करते हैं लेकिन पूरी बात समझ में नहीं आती है। लेकिन हम सब ने तय किया कि हम प्रदेशों में, जिलों में, ब्लॉकों में जाएंगे, इस बात को समझाएंगे कि किस प्रकार से सुनियोजित रूप से चंद 1, 2, 3 बड़े उद्योगपतियों को, जिसमें अडानी जी शामिल हैं, उनको लाभ देने के लिए देश की तमाम परिसंपत्तियों के ऊपर कब्जा कराने के लिए
इन्होंने किस प्रकार से मिली भगत करके घोटाले किए हैं और आम व्यक्ति को प्रताड़ित करने का काम किया है, आम व्यक्ति को और ज्यादा गरीब करने का काम किया है, उसके हितों के साथ में उन्होंने शोषण करने का काम किया है। मैं समझता हूं कि आप सब लोगों को एक मोटी मोटी बात समझ में आ गई होगी कि इन्होंने जो सेबी की जो संस्था है और उसकी प्रमुख है, पहली बात तो मैं कहना चाहता हूं कि देश में पहली बार सेबी की प्रमुख जो है वो माधवीपुरी बुच, ये प्राइवेट महिला है। पहली बार देश के अंदर सेबी के अंदर इस प्रकार की नियुक्ति हुई और ये वहीं से शुरुआत हो गई। उसके बाद में सेल कंपनियां और सेल कंपनियों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग, अकाउंटिंग ऑफ फ्रॉड और विदेशी कंपनियां जो सेल कंपनियां हैं उसके माध्यम से अडानी की कंपनियों का शेयर बढ़ाना, उनकी वैल्यू बढ़ाना और वैल्यू बढ़ा करके देश के नहीं विश्व के सबसे बड़े उनको साबित करना, उद्योगपति सबसे ज्यादा पैसे वाला साबित करना और उसके बाद में उसको देश की पूरी संपत्तियां जिसमें हमारी नवरत्न कंपनियां भी हैं, हमारे एयरपोर्ट भी हैं और जैसे मेरे से पहले वक्ताओं ने कहा कि चाहे कोयला का व्यापार हो, चाहे तेल का व्यापार हो, चाहे वो किसी भी चीज का व्यापार हो, चाहे सौर ऊर्जा का व्यापार हो, बिजली लगाने की बात हो, चाहे कुछ भी बिजली के उपकरण बनाने की बात हो, तमाम पूरे के पूरे व्यापारों के ऊपर इनका कब्जा करा दिया और सारी की सारी वो संस्थाएं जो 70 साल में कांग्रेस पार्टी और इस देश के लोगों ने मेहनत करके बनाई, उन कंपनियों से जो मुनाफा हो रहा है उसका एग्रीमेंट इन्होंने अडानी जी और उनकी कंपनियों के साथ करके और पूरा का पूरा धन इस घोटालों के माध्यम से अडानी बंधुओं को देने का काम किया है। अब आप समझिए बात को कि जिस दिन राहुल गांधी जी ने संसद में कहा था कि 20,000 करोड़ रुपए इन अडानी जी की सेल कंपनियों में किसके हैं और जिस दिन राहुल गांधी जी ने वो बात कही थी, आप सबके संज्ञान में है ये बात कि राहुल गांधी जी के खिलाफ आनन फानन में रुका हुआ केस चालू हुआ, उनकी लोकसभा की सदस्यता को समाप्त किया गया और आपने देखा होगा कि किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा और अब ये खुलासा हो चुका है कि जो राहुल गांधी जी ने बात पूछी थी अब प्रमाणित हो चुकी है कि किस प्रकार सेबी से मिलकर के अडानी के लिए यह सरकार काम कर रही है। एक से बढ़कर के एक बातें मैं बता सकता हूं, इसके बारे में पूरी रिपोर्ट हमारे पास में है कि इन्होंने किस प्रकार से किया है। इन अडानी की कंपनियों के शेयर बढ़ाने का काम हुआ, उसके लिए आप सोर फंड का इस्तेमाल किया। अडानी और उनके करीबियों ने सेल कंपनियों का नेटवर्क बनाया, अरबों डॉलर का घोटाला किया, स्टॉक कंपनियों में, अडानी ग्रुप की कंपनियों में स्टॉक को मैनिपुलेट किया गया, उनके मैनिपुलेट करके बढ़ाया गया। मॉरिशस और दूसरे देश की शेयर कंपनियों में पैसे भेजे, उन कंपनियों ने अडानी ग्रुप के शेयरों में निवेश कर मैनिपुलेट किया, मनी लॉन्ड्रिंग की गई, अकाउंटिंग फ्रॉड किया गया और इन कर्ज अडानी की कंपनियों पर कर्ज को देखते हुए उनकी कीमत ज्यादा बताई गई जिससे उसको और ज्यादा कर्ज मिल सके और वो कर्ज मिलकर के देश की और विदेशों की परिसंपत्तियों के ऊपर अडानी किस प्रकार से कब्जा कर सके। इन सब में सेबी प्रमुख सुप्रीम कोर्ट के कहने से जांच कर रही थी और सेबी प्रमुख सुप्रीम कोर्ट के कहने से वो छोटी मोटी जांचें सब कर रही है, लेकिन प्रमुख जो मांग थी या प्रमुख जो घोटाला था जिसमें सेबी प्रमुख और उसके पति के शामिल होने की बातें आ रही हैं हिडनबर्ग की रिपोर्ट के खुलासे के बाद में, उसके ऊपर किसी तरीके की बात जांच नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जांच करने के बावजूद भी अगर कोई जांच नहीं करे और पार्लियामेंट से 150 व्यक्तियों को निकाल दिया, राज्यसभा और लोकसभा से
लेकिन अब की बार आपने जो कमाल किया और पूरे देश में संविधान बचाने के लिए आम नागरिक 3600 कौमों के लोग निकले, प्रदेश में भी आपने शानदार प्रदर्शन किया, पूरे देश में इंडिया गठबंधन मजबूत हुआ और इंडिया गठबंधन मजबूत होने पे हमारे देश का शेर हमारा नेता राहुल गांधी जब नेता प्रतिपक्ष बना, उसके बाद से इनकी नींद हराम हो रही है। मोदी जी और अमित शाह जी और इनके लोगों की जो ये घोटाले पे घोटाले कर रहे थे, आपने देखा होगा राफेल में घोटाला हुआ, कुछ नहीं होने दिया, 3 काले कानून लाए, कुछ नहीं होने दिया, नोटबंदी की, बड़ा घोटाला किया, कुछ नहीं होने दिया, और अब घोटाले से घोटाले करने लग गए। इन्होंने सोचा कि जब राफेल से बच गए, जब नोटबंदी के घोटाले से बच गए, 3 कृषि कानूनों का जो घोटाला लेकर के आए थे उससे हम बच गए, तो अब हम इस सेबी वाले घोटाले से भी बच जाएंगे। लेकिन उनको पता नहीं है कि वो शेर अब लोकसभा के अंदर हमारे राहुल कुशवाहा जी, मुरारी मीणा जी, भजन लाल जी और हमारे 11 इंडिया गठबंधन के लोग राहुल गांधी जी के नेतृत्व में राजस्थान से भी आवाज बुलंद करने का काम करते हैं और पूरे हिंदुस्तान में हमारे इंडिया गठबंधन के लोग उनको घेरने का काम करते हैं। मोदी जी एक दिन आए और एक दिन आकर के भूख ला करके भाषण दिया और दूसरे दिन जाके वो यही मोदी जी हैं जो ये कहता था लोकसभा के अंदर कि एक अकेला सब पे भारी। वही मोदी जी कह रहे हैं मेरा गला पकड़ लिया, रोड़ी जैसी शक्ल बना ली, मेरे देश के प्रधानमंत्री जी का गला घोंट लिया। अरे देश के प्रधानमंत्री जी का कोई गला नहीं घोंट रहा है, आप लोगों की मिली भगत से जो घोटाले हो रहे हैं ना, उन घोटालों का उठाने का हम लोग काम कर रहे हैं। और हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में और राज्यसभा में जब इनके नाक में हमारे एमपी ने दम कर दिया, हमारे नेता प्रतिपक्ष ने, तो इनके पास में एक ही रास्ता बचा, संवैधानिक पोस्ट पर बैठे हुए लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के हमारे उपराष्ट्रपति जी, इन दोनों का बेजा इस्तेमाल करते हुए माइक बंद करने तक की नौबत इन लोगों के आ गई है। छोड़ छोड़ के कुर्सी भागने लग गए हैं कि मैं सहज महसूस नहीं कर रहा हूं। आप सहज महसूस नहीं, आप तैयारियां कर लो। ये हिंदुस्तान के शेर लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो चाहे प्रदेश के अंदर जहां हम विपक्ष में बैठे हैं, जहां चाहे हम सत्ता में बैठे हैं, हमारे तमाम लोग आपसे इन घोटालों का हिसाब भी मांगेंगे। आपको पूछेंगे कि आप बताइए आज जेपीसी गठित करने में इनको दिक्कत क्या हो, क्या पहली बार हो रही है क्या जेपीसी? लेकिन इनको जांचें करानी नहीं। अगर इनकी जांचें जेपीसी से हो जाएंगी तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बहुत से ऐसे लोग जो हम लोगों को बेवजह तंग करते हैं, हमारे नेताओं को तंग करते हैं, हमारी पार्टियों के नेताओं को तोड़ करके ले जाते हैं, वो हजारों नेता उस जेल के सलाखों के पीछे होंगे। ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। आज वातावरण क्या है, पूरे हिंदुस्तान में संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। किस प्रकार से ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है ना, इसके पीछे भी मैं बता देना चाहता हूं कि केंद्र सरकार की मंशा खराब थी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कोई जवाब नहीं दिया और यहां तक लोग बताते हैं कि अटॉर्नी जनरल के माध्यम से अलग से बता दिया गया कि हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारी केंद्र की सरकार की मंशा क्या है। मैं समझता हूं कि शायद उस फैसले में इसकी छाप भी कोई आई होगी, तो हम नहीं कह सकते, लेकिन यह आम चर्चा का विषय है कि ये इस प्रकार के फैसले ला करके सिविल कोड की, समान नागरिक संहिता की बात करके, हिंदू मुस्लिम करके आप कितने दिन बचोगे? आपने घोटाले किए हैं, आपको जवाब देना पड़ेगा। यहाँ पर राजस्थान में जो आलम है, राजस्थान के अंदर आप देख रहे हो कि मुख्यमंत्री की मंत्री और विधायक नहीं मानते, मंत्री और विधायकों की जनता नहीं मानती, ब्यूरोक्रेट्स नहीं मानते, पता ही नहीं कौन सरकार चला रहा है, कहां से चल रही है,
इस सरकार की टांग कहाँ है, पूंछ कहाँ है, हाथ कहाँ है, किसी को कुछ पता नहीं है। कोई इस्तीफा जेब में लिए घूम रहा है, 1.5 महीने से इस्तीफा तेर रहा है। कल तो एक वाकया जोरदार हो गया, जिसको 5 साल की, जिन नेताजी को 5 साल की उम्मीद थी कि राज्यसभा के माध्यम से या लोकसभा के माध्यम से मुझे 5 साल मिलेंगे, वो 5 साल भी नहीं मिले राहुल जी। 2 साल मांगे, 2 साल भी नहीं मिले। और अब तो गैर हाजिरी लगा करके प्रताड़ित करने का काम और किया जा रहा है। इससे ज्यादा शर्म की कोई बात हो नहीं सकती है। अपने ही नेताओं को प्रताड़ित वो करता है जो फिर उसके बाद में कोई काम नहीं बचता है। इसलिए मैं तो इतना निवेदन करना चाहता हूं कि यहाँ राजस्थान में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। 9 महीने हो गए, बात क्या करते हैं? हम कांग्रेस के सरकार के समय की घोटालों की जांच कर रहे हैं। मना किसने किया? घोटालों की जांच करो, घोटालेबाजों को जेल के अंदर सलाखों के पीछे डालने का काम करो। लेकिन ये भाषण देने से काम नहीं चलेगा। आपको 5 साल के लिए सरकार में बैठाया है। राजस्थान की जनता ने बहुत आशा और उम्मीद और आपके किए गए वादों के ऊपर विश्वास करके बैठाया है। आपको काम करना पड़ेगा। दूसरे को गाड़ी देने से काम नहीं चलेगा, आपको काम करना पड़ेगा। आप देख सकते हो यमुना जल की बात आज भी शायद मीडिया में कहीं आया है कि राजस्थान में यमुना जल का पानी तो मुख्यमंत्री जी छोड़ दीजिए लेना, आप ला ही नहीं सकते, मेरी गारंटी है, एक बूंद नहीं ला सकते हो। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि यहाँ के अधिकारियों को, यहाँ के मंत्री को वहां पर हरियाणा में घुसने नहीं दिया जा रहा है। डीपीआर की बात करते हैं तो इनका टेलीफोन काट दिया जाता है कि आप छोड़िए इन बातों को। हमने आपको बेवकूफ बना करके, और हमने इसलिए एग्रीमेंट किया है कि हरियाणा में हम जैसे तैसे चुनाव जीत सके। जो यमुना जल का समझौता हो, चाहे ईआरसीबी का समझौता हो, मैं कहना चाहता हूं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने केंद्र के इशारे के ऊपर हमारे हितों को बेचने का काम किया है। हमारे हितों को मध्य प्रदेश और हरियाणा के सामने घुटने टेक करके गिरवी रखने का काम किया है। आप किस बात की वाही लूट रहे हैं? कहां पे है? जब यमुना जल समझौते में जितना पानी 1900 क्यूसेक जो पानी हमें हरियाणा लेकर के बाकी का पानी हमको देना था, नए समझौते में 2400 क्यूसेक पानी पहले वो लेगा और जो 12 महीने पानी आपको मिलना था वो केवल 4 महीने, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 महीने में केवल 575 एमसीएम पानी आपको अगर बरसात में और फ्लड हुआ तो ही मिलेगा, वरना एक बूंद भी पानी की नहीं मिलेगी। और मध्य प्रदेश ने हमारे जो पहले के एमओयू किया हुआ था मध्य प्रदेश और राजस्थान का, वो ईआरसीपी के अंदर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाकर के, जब वसुंधरा जी की सरकार थी चाहे हमारी गहलोत जी की सरकार थी, हमने कहा कि उस शर्तों की पालना की जाए, उस एमओयू की पालना की जाए, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाकर के हमारे खिलाफ स्टे ले लिया था और इस मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने साइन करके और उनको ये कह दिया कि आप तो अपना पूरा पानी लो, 3510 एमसीएम पानी वो पहले लेंगे, उसके बाद में अगर कोई बात आएगी। और उन्होंने समझौता करवा करके और साइन करा करके सुप्रीम कोर्ट में पेश किया है कि हमारा जो आपत्ति थी वो आपत्ति राजस्थान की सरकार ने केंद्र सरकार के हस्तक्षेप से मिटा दी है, इसलिए हमारे हितों को हमने सुरक्षित कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट में हमें स्टे की आवश्यकता नहीं है, हमारा केस वापस दे दीजिए। ये 2 समझौतों के ऊपर अपनी पीठ थपथपाने वाले लोग दोनों जगह, ईआरसीपी में मध्य प्रदेश के सामने और यमुना जल समझौते में हरियाणा के सामने घुटने टेक करके राजस्थान के नौजवान, राजस्थान के किसान, आम व्यक्ति के हितों को बेचने का सौदा करके आए हैं। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। लेकिन जो बात हमें करनी है वो जेपीसी की मांग आज तो शुरुआत है, ये आखिरी नहीं है, ये शुरुआत है कि हमने यहां से शुरुआत की है। तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता आज यहाँ पधारे हैं और जो जिस तरीके का जोश और जो जुनून देखने को मिल रहा है,
मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले समय में मोदी जी की सरकार 5 साल पूरे नहीं कर पाएगी। मोदी जी की सरकार 5 साल पूरे नहीं कर पाएगी। और मुख्यमंत्री भजनलाल जी, थोड़ा सुधर जाओ, काम कर लो, नहीं तो आपके अपने ही लोग आपकी कुर्सी का तख्ता पलटने की तैयारी कर रहे हैं। आप जल्दी से जल्दी कुछ काम करो। ये रोजाना भ्रमण करना, भ्रमित करना, भाषण देना, झूठ बोलना, ये जो कला आप में आरएसएस के माध्यम से प्राप्त की है, इसको थोड़ा सा विराम दो। आज आप राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं हो, आप आरएसएस के केवल कार्यकर्ता या संगठन के पदाधिकारी नहीं हो, आप राजस्थान के 8 करोड़ लोगों की आस हो। आपको मुख्यमंत्री बनाया है, भले ही चाहे आप पर्ची से बने हो, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री हो। लोगों के लिए काम कीजिए। लोग पानी में तरस रहे थे, बिजली के लिए तरस रहे हैं, किसान परेशान हैं, लू में लोग मर गए, आज कोई काम नहीं हो रहा है। जनता की कोई सुनवाई करने वाला नहीं है, मंत्रियों की चलती नहीं है। एमएलए कह रहे हैं कि हम क्या बने, हमें पता नहीं। अरे भाई, ये लोकतंत्र है। ये जो महात्मा गांधी जी ने हमें देश की आजादी दिलाई और महान नेताओं ने, महापुरुषों ने, जो स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राण न्योछावर करके जो ये आजादी और लोकतंत्र देश का जो विश्व का सबसे मजबूत है ये लिया था, इस लोकतंत्र को खतरा होने लग गया है। आप देखिए, आज राजस्थान के अंदर कोई भी मंत्री, कोई भी एमएलए, चुना हुआ जनप्रतिनिधि बीजेपी का ये नहीं कह सकता कि ये वाजिब काम है, मैं तेरा करवा दूंगा। जब इन मंत्रियों के पास जाते हैं तो कहते हैं मेरी चलती नहीं है, मेरी अधिकारी मानता नहीं है। मुख्यमंत्री जी के पास जाते हैं तो कि यार मेरी से तो किरोड़ी नहीं पट रहा, मैं करूं क्या, मेरी मानता कोई नहीं है। ये जो सर्कस बना दिया, सरकार बनाई थी जनता ने, और ये जो सर्कस बन गया, इस सर्कस को मुख्यमंत्री जी बंद करो। और हम कहना चाहते हैं कि ये शुरुआत है, ये अंगड़ाई ली है खड़गे साहब और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में। पूरी कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता, हम सब मिलकर के ईंट से ईंट बजाएंगे, अलग जगाएंगे, गांव-गांव जाएंगे, वार्डों में जाएंगे, मोहल्लों में जाएंगे, गांव में जाएंगे, जनता को बताएंगे कि ये महाघोटालेबाज लोग हैं और पूरी की पूरी संपदा ये अडानी और अंबानी जैसे बड़े उद्योगपतियों को लुटाने का काम कर रहे हैं। आज आप देखिए, एक नमूना बताना चाहता हूं, छोटा सा नमूना आप देख लीजिए कि जब भारत सरकार के पास में जयपुर एयरपोर्ट था, प्रताप जी, जयपुर एयरपोर्ट था, तो वहां पर जितनी दुकानें अंदर लगी हुई थी उससे 10 गुना दुकानें अडानी को देने के बाद में और बढ़ा दी। आदमी को अगर कहीं फ्रेश होना हो, टॉयलेट की तरफ जाना चाहता हो, तो भी टेढ़ा होके निकलना पड़ता है, इतनी दुकानें इस एयरपोर्ट के ऊपर लगा दी। अरे भाई, शर्म करो, सब कुछ बेच दिया। कम से कम 150 के लगभग 100 पीस अडानी के आने के बाद में इस एयरपोर्ट के अंदर नई लग गई। लूटने का काम चल रहा है। ये किसके इशारे पे हो रहा है? कौन इसको कंट्रोल करेगा? जब शेयरों के अंदर आम आदमी ये देखता है कि इस का शेयर बढ़ रहा है, मुझे थोड़ा इन्वेस्ट करना चाहिए, और उसके 12 महीने, 6 महीने, 8 महीने बाद में पता चलता है कि वो कंपनी फेल हो गई, क्योंकि वो सेल कंपनी थी, उसका एक बार बढ़ाया गया, उसके जो वैल्यू है उसका इस्तेमाल करके बड़े बड़े एयरपोर्ट लिए गए, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर जो देश में खड़े किए गए नवरत्न कंपनियों के द्वारा, उनको लिया गया, और उसके बाद में उस सेल कंपनी को दिवालिया घोषित कर दी गई। और दिवालिया घोषित करने के बाद में उसका पूरा का पूरा बैंकों से जो कर्जा लिया गया था वो कर्जा माफ करा लिया गया, और जो आम आदमी उस कंपनी में शेयर खरीद करके अपना पैसा इन्वेस्ट करके अपनी बेटी की शादी करना चाहता था, अपना नया मकान बनाना चाहता था, 2 रुपए बढ़ने के बाद में वो लूटा हुआ है, न बेटी की शादी कर पा रहा है, न मकान कर पा रहा है। आज जो स्थितियां बनी हुई हैं देश और प्रदेश में, घोटाले से घोटाले कर रहे हैं,
अभी कह रहे थे कुछ दिन पहले तक देश के बीजेपी के नेता, एक घोटाला नहीं पकड़ा गया, एक घोटाला नहीं पकड़ा गया। अरे एक हो तो पकड़ ले, आपने तो हजारों घोटाले कर लिए, कितने पकड़े? आप तो इतने बेशर्म लोग हो कि उसको मानते ही नहीं हो, कोई जांच ही नहीं कराते हो, और जहां जांच कराते हो और जिसको जांच सौंपी गई उसी में आपकी हिस्सेदारी है। सेबी के प्रमुख और उसके पति की उन कंपनियों में हिस्सेदारी है, तो फिर जांच करेगा कौन? तो ये सब चीजें हमको देखनी पड़ेंगी। और राजस्थान के अंदर खेला शुरू हो गया मेरे भाइयों, समझने की आवश्यकता है। अगला जो विधानसभा का सत्र आएगा उसमें देखना इनके भ्रष्टाचार का जो नग्गा नाच इस 9 महीने से भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, उसका चीर हरण करने का काम हमारे एमएलए सब टीकाराम जूली जी के नेतृत्व में करने वाले हैं। यहाँ पर पूरे गुजरात के लोग, चाहे वो कोई ठेका हो, चाहे वो माइनिंग हो, चाहे कोई और कोई हो, सारे के सारे गुजरात के लोगों की कंपनियां जो भारत सरकार में बैठे हुए, केंद्र की सत्ता में बैठे हुए बड़े लोगों के नजदीक हैं, उनको देने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के पास कोई जाता है कि मुख्यमंत्री जी एक काम कर दो, तो मुख्यमंत्री जी क्या कहते हैं पता आपको? वो कहते हैं कि भाई आप सीएस से मिल लो। तो लोग कहते हैं मुख्यमंत्री तो आप हो, कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मेरा काम तो ये मुरली वाला करता है। एक मुरली वाले की फोटो हमारे भगवान की लगा रखी है। अरे भाई ये फोटो ही काम कर देती है, मूर्तियां ही काम कर देती, तो फिर आदमी दूसरा काम आदमी क्यों करता? आप बताइए, सरकारें क्यों बनाता? तो मैं कहना चाहता हूं भगवान हम सबके हैं, लेकिन आप भगवान की मूर्ति की तरफ इशारा करके अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते हो। आपको काम करना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। जो घोटाले हो रहे हैं, जो टेंडरों की शर्तें ड्राफ्ट की जा रही है मनमर्जी से, ये सब फाइलें हमारे पास आना चालू हो गई हैं। अब आपका 9 महीने का समय समाप्त हो गया है। अब कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का समय शुरू हुआ है। हम एक एक की नाक में नकेल डाल करके तुम्हारे भ्रष्टाचार को उजागर भी करेंगे। और आप तो पता नहीं जेलों में कब किसको भेजोगे। आपको जेल में भेजने के लिए गोविंद डोटासरा और तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता विधानसभा में जूली साहब के नेतृत्व में, और यहाँ कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता कांग्रेस संगठन को साथ लेकर के हम लोग आपको बेनकाब करने का काम करेंगे। इसलिए राजस्थान में भी जो घोटाले हो रहे हैं उनके ऊपर भी कार्यकर्ताओं से, नेताओं से आग्रह करना चाहता हूं, आप तैयार हो जाइए, नजर रखिए। गोविंद सिंह और दिल्ली के अंदर राहुल गांधी जी के नेतृत्व में और हमारे खड़गे साहब की अध्यक्षता के अंदर वहां पर भी खेला शुरू हो गया है। इनका जीना दूबर हो गया है। ये कह रहे हैं ये हो क्या रहा है। मैं कल सूरत गया था, तो वहां पर जब हम पहले चुनाव में जाते थे तो हरीश जी वहां पर ये बातें होती थी, नहीं साहब हम तो मोदी जी और अमित शाह जी और बीजेपी को वोट देंगे। लेकिन कल मैंने वहां नजारा देखा, 1000-1500 आदमी वहां पर इकट्ठे हुए थे। 80% से ज्यादा लोग ये कह रहे थे, अरे भाई साहब हमको डरा रखा है, हमको पुलिस भेज देते हैं, हमारे पास ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई भेज देते हैं, हमारे पास नेताओं का फोन आ जाता है, हम डरे हुए हैं। वरना इन्होंने तो हमारा व्यापार चौपट कर दिया, हमारा जीना दूबर कर दिया। रात को आराम से हमें नींद नहीं आती है कि कब ये टेलीफोन करके कब धमका देंगे। इस तरह का वातावरण जिस गुजरात मॉडल की बात कर रहे थे वहां पर होने का काम हो गया है। इसलिए मैं तो निवेदन करना चाहता हूं कि इस महाघोटाले की जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से जांच के लिए हम लोग आज की शुरुआत है, इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। घोटाले में सेबी की गंभीर कमियां उजागर करके तत्काल उनके खिलाफ कार्रवाई करके उनको इस्तीफा दिलाने के लिए मजबूर करें, केंद्र की सरकार उनका इस्तीफा ले, इसकी मांग भी करेंगे। और जिन निवेशकों को नुकसान हुआ है उसकी भी भारत सरकार जिम्मेदारी ले। और सुप्रीम कोर्ट से भी हमारा आग्रह रहेगा कि स्वतः संज्ञान लेकर के आपके आदेश पे ये जांच हुई थी
और वो जांच सही नहीं हुई, इसलिए उसके ऊपर भी इनके ऊपर काम करने का काम करेंगे। इसलिए आप सब लोग आए हो, काफी बरसात ने भी हमारी बात रख दी है। तमाम कार्यकर्ता काई साहब प्रधान जी रीतगढ़ जी जोरा घोटा घूमेला आप देख क्या थे, इनकी तो बातें बातें चलेंगी। और अब देखना कि ये शुरुआत हो चुकी है। कांग्रेस का कार्यकर्ता खड़गे साहब और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में खड़ा हो गया है। राजस्थान की कांग्रेस एक बंद मुट्ठी के रूप में सबको साथ लेते हुए सबका साथ, ये काम हम कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हो। आपके तो कल एक प्रभारी जी हैं, इनके आए हैं, नए नए प्रभारी जी आए हैं, उनका एक वीडियो मैं सुन रहा था, उनका वीडियो सुन रहा था, बुलाए इतने आए कितने। अरे भाई ये आ तो रहे ना, 6 महीने बाद में देखना ये भी नहीं आएंगे जो आज आए हैं। अब वो राठौड़ साहब की हाजिरी ले रहे थे कि बैठा क्यों नहीं, चला क्यों गया। आप बताओ, नेता प्रतिपक्ष थे और पहले उनको एमपी की टिकट नहीं दी, और एमपी की टिकट के बाद में आपने 2 साल की राज्यसभा की मांगी थी, वो भी नहीं दी। और अब आप चाहते हो बेइज्जती करा के सामने घुटने के बल नीचे बैठ जाएं दरी के ऊपर। क्या करना चाहते हो, क्या बताना चाहते हो? अरे नेताओं का इतना अपमान तो मत करो, टिकट गई तुम्हारी भाड़ में, इतना अपमान तो मत करो। राजेंद्र जी राठौड़ कोई छोटा नेता है कि 7 बार जीता हुआ व्यक्ति और नेता प्रतिपक्ष रहा हुआ तत्काल अभी, और उस आदमी के लिए आप इस तरह की बेइज्जती की बातें करते हो, तो ये साबित हो गया है कि बीजेपी में बीजेपी के लोगों की कदर नहीं है, बीजेपी में आम जनता की कदर नहीं है, उनके मुद्दों के लिए उनके पास समय नहीं है, उनकी समस्याओं को सुनने के लिए उनके पास में समय नहीं है। ये कुछ भी नहीं करने वाले हैं। ये ताश की पत्तों की तरह, ये जो कांच का महल होता है ना, उसको एक कंकर मारो ये बिखर जाएगा। और मैं समझता हूं कि वसुंधरा जी चुपचाप कुछ न कुछ तो कर ही रही होंगी, इसलिए ये खेला शुरू होने वाला है। मुख्यमंत्री जी समझ जाओ, ये मुरली वाला तो ठीक है, यहाँ तक ले आया मानते हैं, लेकिन अब काम करना पड़ेगा। सब काम मुरली वाला नहीं करेगा, आपको करना पड़ेगा, वरना आपकी गद्दी पे कोई दूसरा आकर के बैठेगा। ये बात मैं कहना चाहता हूँ। इसलिए भाइयों तैयार रहो। जब भी हम लोग जिलों में, ब्लॉकों में, जब भी हम आह्वान करें पूरे जोश के साथ में, कोई किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। ये ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई है ना, इनके भी उल्टी के दिन शुरू हो गए, गिनती शुरू हो गई है इनकी। आप रोजाना अखबारों में पढ़ते हो ना, ईडी का अधिकारी कैसे ट्रेप हो गया, सीबीआई का अधिकारी कैसे ट्रेप हो गया। और मैं आपको कहना चाहता हूं, ईडी और सीबीआई और जो प्रतिनियुक्ति पे आए हुए जो अधिकारी है ना, वो आधे से ज्यादा तो छुट्टियां लेके घर बैठ गए कि हमको गलत काम नहीं करना है, हमको नौकरी करनी है, हमारे बच्चे पालने हैं। इसलिए किसी भाई को किसी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है। इनमें दम नहीं है, इनमें दम नहीं है कि हमारे गरेबान तक ये हाथ डाल ले, कांग्रेस के तरह किसी भी कार्यकर्ता को प्रताड़ित करते। मैं गोविंद डोटासरा आपको वचन देता हूं, आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये जो हमारे नेता बैठे हैं, चाहे आज यहाँ है या नहीं है, कांग्रेस का हर नेता कार्यकर्ता उन तमाम कार्यकर्ताओं के जिनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी जुल्म कर रही है, उस जुल्म को नहीं होने देंगे। उनको छट्टी का दूध याद दिलाने का काम हम लोग कर देंगे, ये निश्चित रहे। आज आप आए हो, तमाम नेताओं के मैं नाम नहीं ले सका, चाहे मंच पे हैं, बाहर बैठे हैं, कई लोगों के नाम रह गए हैं, मैं माफी चाहता हूं। लेकिन आज देख लेना, हमने हाजिरी नहीं भरी, हमने हाजिरी नहीं भरी बीजेपी की तरह, लेकिन सारे के सारे नेता जिनसे संपर्क हुआ 100% अपनी मर्जी से आए हैं, कोई डंडा नहीं है, इनके डंडे से नहीं आ रहे और हमारे मर्जी से आ रहे हैं। इसका मतलब जेपीसी की जांच भी होगी, घोटालेबाज जेल भी जाएंगे, सेबी प्रमुख का इस्तीफा भी होगा और 5 साल पहले लोकसभा का दोबारा चुनाव भी होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
सेबी से साजिश करके अडानी जी ने जो घोटाला किया है और जिसकी हमारे नेता खड़गे साहब और राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी ने और इंडिया गठबंधन ने जो जेपीसी की इस पूरे घोटाले की जांच की मांग की है, उसको लेकर के राजस्थान में आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से ये धरना प्रदर्शन ईडी कार्यालय के सामने रखा गया था। ये तो शुरुआत है, इनके घुटने टिका के रहेंगे, इनके घोटालों को उजागर करके रहेंगे, इनको जेलों में भेज करके रहेंगे, इनको सत्ता से हटा के रहेंगे, क्योंकि इन्होंने 10 साल तक देश के लोगों को लूटने का जो काम किया है, अब ऊंट पहाड़ के नीचे आया है, अब इनकी कलाई फूलने लगी है। ये राफेल से बच गए, ये नोटबंदी के घोटाले से बच गए, लेकिन इस जो शेयर मार्केट का जो अडानी जी से मिलकर के ये जो घोटाला किया है सेबी प्रमुख से मिलकर के, उससे ये कभी नहीं बच सकते हैं। जेपीसी की जांच भी होगी और जेपीसी की जांच में दूध का दूध पानी का पानी होगा और ये लोग जेलों में जाएंगे। इनका सच उजागर होगा कि किस प्रकार से केंद्र की सरकार और केंद्र की सरकार में बैठे हुए लोग, पूरी की पूरी सरकार अडानी जी के माध्यम से बड़े घोटाले कर रही है। अडानी जी को पूरे देश की संपदा के ऊपर कब्जा करा दिया गया है। नवरत्न कंपनियों को औने पौने दामों में अडानी जी को और उनकी कंपनियों को बेच दिया गया है और आज पूरा का पूरा देश का जो लोग हैं जिन्होंने शेयर मार्केट में एक विश्वास के साथ में अपना जैसे भी जोड़ तोड़ करके जो धन इकट्ठा किया था, उस धन को निवेश करने का काम किया है, वो ठगा सा महसूस कर रहा है और ये लोग बाग घोटाले पे घोटाले कर रहे हैं। प्राइवेट व्यक्ति को सेबी की प्रमुख बना दिया गया है और जो जांच कर रही है सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, वो सेबी के प्रमुख के पति भी उन सेल कंपनियों में, अडानी की कंपनियों में हिस्सेदार हैं और मार्केट वैल्यू बढ़ा करके और उनका स्टॉक बता करके और उसके आधार के ऊपर पूरे देश की जो है वो टेंडर प्राप्त किए जा रहे हैं। पूरे देश की नवरत्न कंपनियों को खरीदा जा रहा है, बैंकों से लोन उठाया जा रहा है और बैंकों का बाद में लोन माफ करवाया जा रहा है। ये जो घोटाले जिस तरीके से कर रहे हैं, ये हम सब लोग आज हमारी शुरुआत है। अब हम जिलों में, ब्लॉक में, गांव में, वार्ड में, ढाणी में सब जगह जाएंगे और इनकी सच्चाई को उजागर करेंगे। ले लो डबल पे मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। प्लीज अब आप लोग नहीं सर, आप हमारे लिए स्पेशल हो स्पेशल हो आप। नहीं, अब आप लोग बस 2 मिनट प्रोटेस्ट तो हो गया यार। अरे नहीं, अरे प्लीज बोल रहा हूँ, वहाँ पे बाइटें होती है। अरे हट जाओ, हो गया वहीं से 9 तो 11 हो गए। नारे में लगा दो 1-2 तो मामू कहा जाए भाई, कोई को मूड बन जाए थोड़ी से। आपका तो वैसे बना हुआ है। हो गया सर, खत्म हो गया, हो गया आवर है आप। बड़े चैनल